जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आप सभी का जो है ना 2021 का एग्जाम तो ख़त्म हो चुका है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे तो नए स्टूडेंट ही होंगे, ठीक है ना। तो आप जितने स्टूडेंट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज से शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर वाइज फिजिक्स को, ठीक है ना। जैसे कि हम अपना ऑफलाइन क्लास को पढ़ाते हैं, अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप लोग को भी हम कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको रोज़ मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 10 वालों का, वो हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। चलिए इसका कॉपिया खोल दिए। चलिए देखिए पढ़ा सभी को। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा हमारा होगा प्रकाश। इसे क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परिभाषा जितना बार बोला जाए तो उतना बार ही डिफरेंस होगा और उतना बार ही क्या होगा, बिल्कुल सही परिभाषा होगा। तो प्रकाश क्या होता है? देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु देख नहीं सकते, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश के अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। या ये भी बोल सकते हैं प्रकाश वह बाहरी कारक है, प्रकाश बाहर से ही आता है, ठीक है ना। तो ये देखिए प्रकाश है ना, तो बाहरी कारक ही हुआ ना। तो प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से, यानी जिसकी उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, नहीं लाइट कहते हैं। अगर अभी मान लें कि हम वीडियो बना रहे हैं, अचानक से लाइट भाग जाए तो पता है क्या होगा? बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रकाश का ऑप्शन में हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर प्रकाश प्रेजेंट रहेगा, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति रहेगा, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। यानी कि इसका मतलब यह होगा परिभाषा कि प्रकाश, देखिए ध्यान से, परिभाषा क्या होगा इसका? प्रकाश वह कारक है, ठीक है ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। क्या लिखे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, बिना प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, यानी प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रकाश जो चलती है तो प्रकाश किस तरह से चलती है, ठीक है ना। तो अगला हमारा पॉइंट जो आएगा वो हमारा क्या होगा कि प्रकाश का जो गमन करने का जो इसका डायरेक्शन है, जो इसका जो रास्ता है, तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश सरल रेखा में, किस रेखा में? सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ना, सरल का मतलब हुआ एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्या आता है हमारा कि प्रकाश जो चलती है उसका चाल क्या होता है। देखिए प्रकाश की चाल क्या होती है कि जैसा माध्यम रहेगा तो वैसा चाल होगा। नहीं समझ में? अगर हवा रहेगा तो उसमें चाल अलग होगा, निर्वात होगा तो उसमें चाल अलग होगा, अगर
अगर प्रकाश पानी के अंदर में जाएगा तो उसका चाल अलग होगा, अगर प्रकाश कांच से गुजरेगा तो उसका चाल अलग होगा, जब प्रकाश तारपीन का तेल में प्रवेश करेगा तो उसका वहाँ पे चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि कहने मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न माध्यम में, यानी भिन्न भिन्न का मतलब हुआ अलग अलग माध्यम, जैसा माध्यम वैसा उसका स्पीड होगा चलने का, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि बोल सकते हैं हम लोग कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 2021 में आया था कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही था ऑप्शन बी, आपका बी में लिखा हुआ था कि भिन्न भिन्न, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल क्या होती है, तो जैसा माध्यम तो वैसा चाल, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश की चाल जो है ना, बोलेंगे कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सारी बातें कि प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में जैसा माध्यम होगा वैसा उसका क्या होगा, चाल होगा। यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको हम उसी तरह से पढ़ा रहे हैं, उसी बेसिक से जिस तरह से हम अपना ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है फिजिक्स। यह तो मेरा पार्ट 1 है, अभी इसका बहुत सारा पार्ट होगा, ठीक है ना। पूरा पार्ट बनने के बाद जो है ना आपका जो भारतीय भवन बुक है, जो भी बुक है उस बुक का सारा क्वेश्चन जो है ना, न्यूमेरिकल हो या उसका जो ऑब्जेक्टिव हो या फिर 1 नंबरिया हो, जो भी हो सब क्वेश्चन को भी हम बताएंगे, ठीक है ना। अगर आप एक टीचर है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में डाउट है आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे फिजिक्स नाम से, आप सभी सब देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक लेते हैं हम, तो पहला माध्यम लेते हैं हम हवा या इसी को बोलते हैं निर्वात। देखिए दोनों तो देखिए आपका निर्वात और हवा दोनों डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, लेकिन किताब में जो है ना दोनों चाल सेम ही माना गया है। लेकिन अगर बोलेगा कि हवा और निर्वात में चाल किसमें क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिएगा ध्यान से, हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपका होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसे आप करना चाहेंगे किलोमीटर में तो 3 गुना 10⁸ का मतलब हुआ 1/8, 2 3 4 5 6 7 8। अगर करेंगे इसको किलोमीटर में तो क्या करेंगे, 1000 से भागा लगा देंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है ना। देखिए यहाँ से इसको 3 जीरो को काट देंगे, यहाँ से काट दीजिए तो कितना बचा आपका, 3 पर 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब गिनिए तो देखिए ध्यान से, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना हो गया, 3 लाख हो गया, ठीक है ना। थोड़ा नीचे यहाँ पे चलिए, यहाँ तो दिखा दिया ना। तो आपका जो है ना कितना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि निर्वात में, निर्वात या हवा बोलिए, इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आप इसे किलोमीटर में कीजिएगा तो क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, अभी आपका हवा हो गया, निर्वात हो गया, उसके बाद और सब आपका कांच होगा, पानी होगा, तारपीन का तेल होगा, और सब का माध्यम सब हम लोग देखते हैं। अब आगे चलते हैं, तभी हम लोग क्या सीख रहे थे कि आपको हम बताए थे कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है जी, भिन्न भिन्न होती है, यानी जैसा माध्यम वैसा चाल। तो प्रकाश का चाल जो है ना हर जगह समान नहीं होता, जैसा माध्यम रहेगा वैसा आपका क्या होगा, चाल होगा। जैसे आपको अभी हम बताए थे कि हवा है ना, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो क्या बताया था आपको, याद है ना, अभी जस्ट बताया था आपको, यह होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे ना तो 1000 से भगा लगा दीजिएगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 से भगा लगाइएगा ना, आपका कितना होगा, 3 पर कितना होगा, 5 जीरो, यानी कि 3 लाख होगा आपका, हो गया 3
लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आपको नीचे करके दिखाए थे पहले, ठीक है ना। उसके बाद और माध्यम लीजिए आपका, चलिए आप लेते हैं पानी। पानी में जो चाल होता है प्रकाश का, पानी में प्रकाश की चाल है ना, यह जो आपका होता है ना, यह क्या होता है 2.25 लाख होता है, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। किसमें? आपका पानी में होता है। और देख लेते हैं आपका जो है ना कांच भी होता है, कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपका होता है कितना 2.0 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप जीरो नहीं भी दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो क्या होता है खत्म हो जाता है। और आपका एक होता है होने का तो और बहुत सारा भी होता है, बस इतना काफ़ी है 10 क्लास के लिए। तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल, जो तारपीन का तेल बुझते होंगे ना, तारपीन का तेल, तो तारपीन का तेल में जो प्रकाश की जो चाल होती है ना वो होती है 2.04 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप सभी समझ गए होंगे कि भिन्न भिन्न माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वह क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपका हवा यानी निर्वात है, इसमें जो चाल कितना है देखिए 3 लाख है, पानी में कितना 2.25 लाख है, उसके बाद आपका जो कांच है उसमें क्या है आपका 2 लाख है, उसके बाद देखिए आपका तारपीन का तेल जो है ना क्या है 2.04 लाख किलोमीटर है, ठीक है ना। अर्थात जैसा माध्यम है वैसा चाल, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश सीख चुके हैं, प्रकाश का जो चाल होता है, चलने का जो इसका स्टाइल होता है तो हम लोग ये भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रकाश आता है कहाँ है, कैसे आता है, किस तरह से कहाँ से आता है, ठीक है ना। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश और उनके स्रोत क्या होगा, प्रकाश और उनके स्रोत, ये हमारा जो है ना किताब में देखिएगा ना पहला टॉपिक आपका यही है। तो हम लोग प्रकाश के बारे में सीख चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, है ना। चलिए उसके बाद हमारा होता है कि स्रोत, यानी कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो स्रोत का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश आने का सोर्स क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा सिंपल सा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होगा पॉइंट हमारा कि प्रकाश स्रोत, स्रोत यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, लाइट बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो हम क्या बोले, प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो लिखिए इसका परिभाषा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे या उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ा उतना ठीक नहीं है, अब मतलब राइटिंग बैठा ले फिर गड़बड़ हो जाएगा, बस आप सभी समझ जाते हैं ना, काफ़ी मेरे लिए है, ठीक है ना। तो जितने भी नया 10th का स्टूडेंट होगा जिसको क्या आवश्यकता होगा तो आप सभी जो है ना अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। हमने क्या लिखा कि प्रकाश स्रोत, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो दिमाग लगाइए कि प्रकाश किस किस वस्तु से निकलता है, सोचिए बताइए तो, प्रकाश किस किस वस्तु से निकलता है। तो आप बोलेंगे सर प्रकाश तो सूर्य से भी निकलता है, क्या सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है, बिल्कुल, सूर्य तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है जी, ठीक है, जिसमें दुनिया टिका हुआ है। तो आपका सूर्य क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत। और किससे निकलता है, तो सर जी प्रकाश जो है ना आपका तारा से भी निकलता है, हाँ बिल्कुल, तो तारा भी क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश का स्रोत हो जाएगा।
अब सोचते होंगे सर दीपक क्यों नहीं ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल दीपक भी लेंगे, पहले प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं जो अपने आप हम लोग को मिलता है। सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू, जुगनू पूछते हैं, एक पिल्लू होता है जो कि बस बिटिया सब पूछते होंगे ना, देहात से होंगे बस बिटिया पूछते होंगे, जो उसका पीछे में भगभग जो ना बॉल बढ़ता है, उसे जुगनू कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, और हम लोग जो अपने हाथों से बनाते हैं विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत का बल्ब यानी कि बिजली का बल्ब आपका हो गया। ठीक है ना, आपका हो गया दीपक हो जाएगा ना, दीपक इससे भी प्रकाश निकलता है ना। अब क्या हो जाएगा आपका एक दीपक हुआ, एक दिया भी होता है आपका, दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, हो गया। और क्या क्या, लालटेन, क्या जी, लालटेन हो गया, और क्या ट्यूब बल्ब जो होता है, ट्यूब बल्ब वो भी होगा, इत्यादि कर दीजिए, हो गया इत्यादि। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग को सीखने के लिए यह चीज मिला यहाँ पर, सुनेगा ध्यान से गौर से, कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, सुनेगा ध्यान से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा ना उस वस्तु को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ठीक है ना, तो प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश किससे किससे निकलता है, तो बोलेंगे सर प्रकाश सूर्य से निकलता है। हाँ बिल्कुल, सूर्य भी प्रकाश का स्रोत हो गया, तारा से प्रकाश निकलता है, जुगनू से निकलता है, विद्युत बल्ब से निकलता है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना, किसी के दिमाग में चलता होगा तो हम बोल दिए। ठीक है, तो विद्युत का बल्ब जो जल रहा है, विद्युत का बल्ब, ट्यूब बल्ब सब, दीपक हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो जाएगा, ये सभी हमारा क्या है, ये सभी हमारा जो है ना प्रकाश का क्या एक स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकलता है। इस तरह से हम लोग को यहाँ से सीखने के लिए एक चीज़ मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, कि प्रकाश स्रोत दो तरह से होता है। कितने तरह से, दो तरह से। एक आपका होता है जो अपने आप हमें प्रकृति में मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, और एक जिसको कि मनुष्य ने खुद अपने हाथों से बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। यानी कि प्रकाश का दो स्रोत हो गया, एक प्राकृतिक स्रोत, एक कृत्रिम स्रोत हो गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो हम लोग प्रकाश का स्रोत क्या होता है सीख ही लिए ना। अब क्या सीखने वाले हैं कि प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी बुझ गए होंगे, सर लिखने वाले हैं क्या कि प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही, प्रकाश के स्रोत, ठीक है ना, दो प्रकार है ना, प्रकार के होते हैं। चलिए आ गया, प्रकाश के स्रोत जो है ना वह दो प्रकार का होता है। पता है कौन कौन? नंबर एक प्राकृतिक स्रोत, प्राकृत या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत भी कहेंगे, है ना। चलिए इसका परिभाषा जान लेते हैं, बाद में फिर कृत्रिम स्रोत भी जानने वाले हैं। तो देखिए प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो वैसी वस्तुएं, ठीक है ना, प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऐसी वस्तुएं या वैसी वस्तुएं बोल सकते हैं जो इस ब्रह्मांड में स्वतः विद्यमान है, जो अपने आप रोशनी देता है, अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे आपका सूर्य, उसको कोई वार्ता नहीं है, वार्ता है क्या मतलब, उसमें कोई लाइन देता है क्या? कोई नहीं देता है। वो स्वतः अपने आप इस ब्रह्मांड में सुबह होता है तो लाइन आता है उसमें, मतलब रोशनी आता है, उसके बाद स्वतः खत्म हो जाता है। फिर तारा में वही बात है, आपका जुगनू में वही बात है। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग क्या, वे वस्तुएं यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाली, चलिए लिख देते हैं पहले, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रकाश उत्पन्न करने वाली देखिए वैसी वस्तुएं, ठीक है ना, वैसी वस्तुएं जो इस ब्रह्मांड में क्या ये बोल सकते हैं कि स्वतः विद्यमान है, ठीक है ना। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वैसी वस्तुएं जो इस ब्रह्मांड में क्या है, विद्यमान है, या बोलिए प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, अच्छा रहेगा। ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से क्या है जी,
विद्यमान है, विद्यमान है, उसे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम चाहे तो इसको पहले भी लिख के धर सकते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि आजकल बच्चे से बहुत दिमाग का तेज है कि सर पहले लिख देते हैं, ऐसा बात नहीं है, आपको बिल्कुल हम समझा के लिखते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा विषय है फिजिक्स जो है ना, बिल्कुल समझ के पढ़ने योग्य है। अगर आप समझ जाते हैं ना तो एक भी टॉपिक आपके लिए भारी नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या था, प्राकृतिक या फिर प्राकृत या प्राकृतिक स्रोत, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल, क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल सोर्स कहते हैं, यानी कि जो स्वतः हम लोग को मिलता है। तो क्या बोलेंगे, प्रकाश उत्पन्न करने वाली वैसी वस्तुएं, यानी वैसी वस्तुएं, प्रकाश उत्पन्न करने वाली वैसी वस्तुएं जो इस ब्रह्मांड में, मतलब इस दुनिया में, ब्रह्मांड में क्या है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। उसको कोई प्राकृतिक रूप का मतलब होता है वो स्वतः आएगा स्वतः चला जाएगा, मतलब अपने आएगा अपने चला जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखिए एकदम जैसे लिखना ही है। जैसे आपका क्या है, सूर्य है, सूर्य प्रकाश का जो है ना हमारा प्रकाश का स्रोत है, लेकिन कैसा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि वह स्वयं आता है स्वयं चला जाता है, उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका तारा हो गया, तारा हो गया, आपका क्या क्या होता है जी, आपका जुगनू, जुगनू आदि, ये सभी क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है ना। अब चलते हैं प्रकाश का किसमें, कृत्रिम स्रोत में चलते हैं। तो उसका तो सिंपल सी है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीखने वाले हैं, प्रकाश स्रोत हो गया दो तरह का ना, पहला हो गया प्राकृतिक, दूसरा क्या हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम या बोलेंगे इसको मानव, मानव निर्मित स्रोत। आगे समझ में, मानव इसलिए लिखे समझा के मानव निर्मित, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने खुद अपने हाथों से किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहेंगे। तो बोलेंगे आपको सेम परिभाषा लिखाते हैं। ठीक है, जैसे आप पहले लिखाए थे कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली वैसी वस्तुएं, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है ना चलिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऐसी वस्तुएं, ठीक है ना, हाँ लिखे, जिसका निर्माण, जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया हो या किया गया है, उसे प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है ना कहते हैं। चलिए, विश्वास है आप सभी को बिल्कुल एक एक बातें समझ में आ रही है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपना वहाँ सवाल कीजिए। आपका अगले वीडियो में जो अगर हम आएंगे, ठीक है ना, आना ही है, बिल्कुल आना ही है, आएंगे तो वहाँ उस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा और आपका नाम क्या, सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए, तो क्या लिखे, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम स्रोत। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऐसी वस्तुएं, ठीक है ना, प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऐसी वस्तुएं जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। आदमी यानी कि हम लोग, दो टेंग वाला आदमी है ना, बुझते हैं ना, तो उसने किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं, यानी कि मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, अब बताइए तो देखते हैं कि प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कौन कौन है। तो सभी लोग जानते हैं, सर जी क्या कौन सवाल बोल दिए, तो बिजली का बल्ब है वे क्या ना, हाँ हाँ, बिजली का बल्ब, इसको आदमी बनाया है, ऐसे प्रकाश निकलता है, प्रकाश का स्रोत हुआ, आदमी बनाया है तो मानव निर्मित हो गया, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा,
ट्यूब बल्ब हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा जी, है ना, लालटेन। उसके बाद क्या आपका मोमबत्ती हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, आपका दिया हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा जी, दीपक हो जाएगा, आदि बहुत सारा स्रोत है ना। टॉर्च बोल सकते हैं, मोबाइल तो खुद दे है उससे रोशनी निकलता है उस, और मोबाइल को आदमी ने बनाया है। ये सभी क्या हमारा प्रकाश का क्या है, कृत्रिम स्रोत है, यानी कि मानव निर्मित स्रोत है। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी को इतना चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। आज मेरा यह पहला वीडियो था। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, अगर आप सभी वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में अधिक से अधिक लिखेंगे कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग पर निर्भर करता है कि आप लोग के लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर सोचेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कब, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा कमेंट्स मिलेगा, अच्छा लाइक मिलेगा, अगर शेयर अगर आप सभी अच्छी तरह से करते हैं, अगर आप सभी को वीडियो अगर समझ में आएगा, तब देखिए ऐसा नहीं झूठ मत बोलिएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे पास उतना ज्ञान भी नहीं है जो आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जो है ज्ञान मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।